Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ है उस पर लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत सवार थे। हेलीकॉप्टर में 14 में से 11 लोगों के शव निकाले गए हैं। अब तक क्या हुआ है ये आपको अपडेट हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, बीते 4 घंटे से लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। 12:40 पर यह हादसा हुआ ऐसा बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत सवार थे। 14 में से 11 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है, आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। तो सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। CDS बिपिन रावत का इलाज जारी है। हादसे पर मोदी कैबिनेट ने आपात बैठक बुलाई, जहां पर इस घटना को लेकर चर्चा हुई। वायुसेना प्रमुख घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे, जिसमें से 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, शव मिल चुके हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अभी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो इनपुट्स हैं, ये जो बातें हैं, स्थानीय लोगों ने बताई है कि 14 में से 14 लोग थे इसमें और 14 में से 11 के शव मिले हैं। तो आपको बता दें कि ये आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन CDS बिपिन रावत का इलाज भी इस वक्त जारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तमिलनाडु में सेना का ये विमान, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और इस वक्त ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं घायलों को किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और दूसरी तस्वीर में आप वो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर भी देख रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त की। तो वायुसेना प्रमुख घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं इस पूरी घटना को लेकर। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं यहां सेना प्रमुख के होने की सूचना, और यहां पर ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया आपात चिकित्सा के लिए। तो वायुसेना प्रमुख घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ। एक पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं, और हेलीकॉप्टर में मधुलिका रावत भी सवार थी। क्या क्या इसमें जानकारी अब तक सामने आई है ये भी आपको बता दें। तो संसद पहुंचे हैं रक्षा मंत्री, आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर बाद हादसे की संसद को जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अपडेट बता रहे हैं आपको। संसद पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, और इस बीच आपको बता दें संसद पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कुछ ही देर में संसद को इस पूरी घटना की जानकारी देंगे, और आपको बता दें कौन कौन इस हेलीकॉप्टर में सवार था। लांस नायक विवेक कुमार इसमें सवार थे। लांस नायक बी साय तेजा इसमें सवार थे। हवलदार सतपाल भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। ये वो लोग थे जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। लांस नायक विवेक कुमार भी इसमें सवार थे। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। सबसे पहले दुर्घटना के कुछ समय बाद एयरफोर्स ने इसकी पुष्टि की कि इस हेलीकॉप्टर के हादसे में कौन कौन किसकी जानकारी मिल रही है। एयरफोर्स ने अपने ट्वीट में बताया
जिसमें ट्वीट कर एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि इसमें सीडीएस विपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में थे। ये पुष्टि उन्होंने की, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग बीते 4 घंटे से हम अपने दर्शकों को अपडेट बता रहे हैं इस खबर को लेकर। हेलीकॉप्टर से 11 लोग के शव मिले हैं, 14 सवार थे, जिसमें से 11 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं। ये जानकारी भी सामने आई है। इसी बीच हादसे पर मोदी कैबिनेट ने भी आपात बैठक बुलाई। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद पहुंचे हैं और बहुत कुछ ही देर में इससे लेकर एक जानकारी दे सकते हैं कि दुर्घटना में क्या कुछ है, और इसे लेकर जानकारी संसद को दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार इस खबर पर अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें 11 के शव मिले हैं। हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत सवार थे। इसकी पुष्टि खुद इंडियन एयरफोर्स ने अब से कुछ देर पहले अपने ट्वीट के जरिए की है। इसकी पुष्टि और तमाम तरह के जो इसमें संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं को लेकर भी जांच होगी। क्या इसमें कोई साजिश है, क्या ये एक हादसा है, या किस तरह की लापरवाही हुई है, इस जांच के लिए भी आदेश दिए जा चुके हैं। अब इस पूरी घटना के एयरफोर्स ने जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर जांच होगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे लेकर दुख जताया। इस हादसे को लेकर उन्होंने ट्वीट करके इस हादसे की खबर पर अपनी संवेदना जताई, दुख जताया। तो देश भर से इसे लेकर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस हादसे को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीएम शिवराज का ट्वीट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने इस हादसे को लेकर अपनी बात रखी और साथ ही इस खबर को लेकर संवेदना जताई, दुख जताया। मैं उनकी सलामती और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा। सीडीएस विपिन रावत के लिए उन्होंने अपने विचार बताया कि तमिलनाडु में सीडीएस जनरल श्री विपिन रावत जी और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। रक्षा विश्लेषक वीवी वत्स इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत दुखद खबर है, लेकिन इस दुखद खबर के पीछे अब क्या कुछ हुआ है ये भी बहुत जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या ये भी संभव है कोई साजिश या किसी तरह की संभावना भी हो सकती है इसमें? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की साजिश वगैरह की बातचीत इस स्टेज पर और इतना जल्दी हमें करनी चाहिए जी। मैं जहाँ हादसा हुआ है वो ऊटी के पास में स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में जो सीडीएस पे अपना लेक्चर लेने के लिए जा रहे थे, वहाँ का वेदर काफी दिनों से खराब चल रहा है और वहाँ उस मेनली अभी तक जो पता लग पाया है कि वेदर के कारण ही ये हादसा हुआ है। बड़ा दुखद हादसा है। बाकी डिटेल्स जब तक नहीं आती तो कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, डिटेल्स नहीं आती तब तक कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस समेत 14 अफसर तैनात हैं, सवार हैं, जिस हेलीकॉप्टर में इतने अहम लोग बैठे हुए हैं, वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल उठने भी हैं, क्योंकि मौसम की भी जानकारी प्रॉपर वे में क्या नहीं मिल पाई। क्या ये सारे एक एंगल हो सकते हैं जांच के? मैं आपकी बात को किसी भी तरीके से नकार नहीं रहा हूं, लेकिन यहाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस सवार थे जी, वो मी हेलीकॉप्टर का जो लेटेस्ट वर्जन है, जिसे V5 बोलते हैं, V5 विक्टर 5 जी, वो हेलीकॉप्टर था और दुनिया के सबसे अधिक उम्दा और सिक्योर्ड हेलीकॉप्टर्स में से एक है जी। तो टेक्निकल फॉल्ट, जिस मशीनरी में इतने मूविंग पार्ट्स हो, टेक्निकल फॉल्ट की संभावना से भी नहीं नकारा जा सकता। इस हेलीकॉप्टर में ऑल वेदर फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, लेकिन जो मौसम वहां पर था, लो क्लाउड थे, उसके अंदर
जब तक पूरा जांच ना हो जाए तब तक ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि क्या वेदर ही अकेला एक कारण था। तो दुखद घटना है। इसके अभी अलग अलग पहलुओं पर बातचीत होगी, उसके बारे में पता किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा है और इस प्रकार के हादसों की किसी भी तरीके से, चाहे वो टेक्निकल एंगल से है चाहे किसी और दूसरे एंगल से है, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इसका डिटेल में जांच जरूर होगी। सर, एक अहम सवाल, क्योंकि वहाँ स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे जिनमें 11 के शव मिले, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। ये दो बातों को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इसमें 9 लोग सवार थे। मेरा अभी कुछ देर पहले ही वेलिंगटन में बातचीत हुआ, मेरे कुछ जो जानकार लोग हैं, और मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन जो ऊटी से तकरीबन 14 किलोमीटर पहले है, वहां पर घायलों का और दूसरों लोगों का उपचार चल रहा है। आधिकारिक सूचना जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं बाकी सभी बातों को अटकलें बोलूंगा, र्यूमर्स बोलूंगा जी। 9 आदमी सवार थे या 14 आदमी सवार थे, वो पेलोड होता है हेलीकॉप्टर में। एक एक चीज का जब उसमें चाहे सामान रखा जाता है, चाहे उसके अंदर में सवारी बैठती है, तो वो पेलोड में काउंट होती है। तो इतना बड़ा विसंगतियां नहीं हो सकती है। बिल्कुल, ये विसंगतियां नहीं हो सकती। इसके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा, खुलासा हो जाएगा, क्योंकि सेना का आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि होना बाकी है। सर, एक अहम सवाल ये भी, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च पद है और ये पहला पद जो सीडीएस बिपिन रावत के पास था, अब अभी आगे ये इस पोस्ट को ज़्यादा दिनों तक वैकेंट भी नहीं रखा जा सकता। किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो खैर हम दुर्घटना के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसे बोलते हैं जंपिंग द गन। मेरा विचार ये है कि इतना जल्दी किसी प्रकार के निष्कर्ष पे ना पहुंचा जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारी सेना के सबसे प्रमुख और सबसे ऊंचे ओहदेदार पद वाले जनरल विपिन रावत हैं और अभी भी हैं। तो किसी भी प्रकार की अटकलें मैं नहीं चाहूंगा कि लगाया जाए। ये पद है, पद था और पद रहेगा, और अभी जनरल रावत हमारे सीडीएस हैं। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सीडीएस से भी विपिन रावत हैं, और हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द अच्छी खबर हमको सुनने को मिलेगी। लेकिन स्थानीय लोगों का जैसे कहना है, अगर स्थानीय लोगों ने देखा है वहाँ पर इन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया जहाँ पर इलाज जारी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि में इतना वक्त क्यों है सेना का? देखिए, प्राथमिकताएं होती है जी। जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी वाइफ और दूसरे अन्य सीनियर अधिकारी जो उनके स्टाफ के मेंबर्स थे वो सब उसमें थे, तो उनका उपचार और दूसरी व्यवस्थाएं प्राथमिकता बन जाती है, बजाय इसके कि कोई बाहर आकर ये बताए कि भाई हम इसमें इतने सवार थे, इतने हो गया, इतना ये हो गया। जब तक पूरे प्रमाणित तौर पर किसी चीज का आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक मीडिया में किसी बात को लाना मेरे विचार में उचित नहीं है। और सही समय पर और बहुत ही जल्दी मीडिया में भी ये बात आधिकारिक तौर पर जो भी सत्य है वो बताई जाएगी। चलिए सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी अपडेट, बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस घटनाक्रम के बीच इस वक्त बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आपको बता दें, बिपिन रावत के घर इस वक्त पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो दिल्ली स्थित उनके घर, उनकी आवास पर पहुंचे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर पहुंचे हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत के सरकारी आवास में इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं।
उनके परिवार से मिलने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में सीडीएस के सरकारी आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, ना कोई घोषणा हुई है, ना कुछ बताया गया है कि आखिरकार इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहना है सेना का। सेना की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एयरफोर्स ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है, इस हादसे की पुष्टि की है और साथ ही ये भी अपने ट्वीट में बताया है कि इसमें सीडीएस बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत के सरकारी आवास में मिलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में सीडीएस के सरकारी आवास पर पहुंचे हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो पल पल अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के आवास सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर, सरकारी आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है बहुत जल्द इस पूरी घटना को लेकर आधिकारिक तौर पर बयान जारी होगा, क्योंकि अब तक केवल कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर, उनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये घटना स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 12:40 पर यह हादसा हुआ। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।